नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 026821 821 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जिसमें 4 लेटर है JWRM का संबंध WRUR से है। तो मैं बाहर ले लेता हूँ इसको। JWRM का रिलेशन WRUR, एनालॉजी का सवाल बोल सकते हैं। फिर आगे दे रखा है NCDG का रिलेशन, तो ENMV का रिलेशन पूछा है। तो पहले इनमें रिलेशन बिल्ड करते हैं। देखो, मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट, जेड्स को W से तो -3 है, यहाँ -5 है, यहाँ +3 है और यहाँ +5 है। ये रिलेशन निकल कर आया हमारा। तो यहाँ -3 करना है, -5 करना है, +3 करना है और +5 करना है। तो रिलेशन ये बना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर पजल का सवाल है। 5 to 6 से 9 बनाना है। नंबर पजल का सवाल हमेशा जोरदार होता है। अब तरीके क्या क्या हैं? पहला तरीका, तीनों डिजिट्स का सम करें तो कितना आया 13, नहीं बना। दूसरा, तीनों को आपस में गुणा करें तो नंबर आया 60। दोनों ही तरीके गलत। फिर आता है किन्हीं दो नंबर्स का पेयर बनाना है। तो यहाँ क्या किया, पहले दो नंबर का पेयर बनाया, 5 और 2 का डिफरेंस लिया, जो डिफरेंस आया उसमें थर्ड डिजिट को ऐड किया तो नंबर कितना आया 9। अगेन देखो, पहले और दूसरे का डिफरेंस लिया, कितना आया 5 और उसमें 4 ऐड किया तो कितना आया 9। अब अगेन फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लेंगे, कितना आया 6 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये राइट तरीका है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोडमास का सवाल है। इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर को बताना है। तो डिवीजन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, डिवाइड करना। डिवीजन का मतलब है प्लस करना, माइनस का मतलब है गुणा करना और प्लस का मतलब है घटाना। तो सबसे पहले डिवीजन, कितना आया 2, फिर ऐड किया कितना 6 और -3, 8 में से 3 गए कितने 5। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन का सवाल है। एक सुबह का मतलब सन की तरह ईस्ट की तरफ, मीना ने सूर्य की ओर मतलब ईस्ट की ओर चलना शुरू किया। तो ये स्टार्टिंग डायरेक्शन है, क्या है ईस्ट। अब हमने सीखा है कि डायरेक्शन के सवाल में हम सीधे लास्ट लाइन को पढ़ लें कि फेसिंग पूछा है या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। थोड़ा आसान हो जाएगा। किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो मतलब सिर्फ फेसिंग हमसे पूछा है। तो इसने कहा लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है 1 राइट होता है। 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। तो ईस्ट फेसिंग 1 राइट लिया तो किधर आएगा साउथ की तरफ। तो फाइनल फेस किधर है साउथ की तरफ है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालिटिकल का सवाल है। इसने दिया है ऑल द स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर इंटेलिजेंट। मेरी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या हैं इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो वो मेरी क्लास के अंदर नहीं। ये कंक्लूजन यहाँ से निकला। कौशिक बुद्धिमान नहीं है, कौशिक इजंट इंटेलिजेंट। कौशिक बुद्धिमान नहीं है तो पक्का है कि वो मेरी क्लास का विद्यार्थी नहीं है। तो कंक्लूजन्स हैं कि बुद्धिहीन विद्यार्थी
कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, और कौशिक इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। तो रिलेशन कौन बताएगा, डी। हिंदी में पढ़ा एल सी, तो रिलेशन कौन बताएगा, एल यहाँ पर बताएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। इक्वल क्या कहता है कि सी बेटा है किसका, डी का। आगे ये साइन दे रखा है और कहा है कि डी बहन है किसकी, ई की। आगे ये साइन दे रखा है और कहा है ई पुत्री है किसकी, एफ की। और उसके आगे दे रखा है कि एफ पिता है किसका, एल का। तो एल इसकी संतान है, रिलेशन एल बताएगा। तो ये एल की बहन है और ये बहन का बेटा है, और बहन का बेटा कौन होता है, नेफ्यू। तो ऑप्शन में नेफ्यू नहीं दे रखा, बट दे रखा है बहन का बेटा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास है, नंबर आसपास हो तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंस लेकर चलते हैं। यहाँ देखो डिफरेंस 1 का है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 7 है। तो इनसे मुझे क्या शिक्षा मिली, ये सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है। तो अगली विषम संख्या क्या आनी है, 9। तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। तो देखो जब भी हम इस वैरायटी के सवाल करते हैं, हमने क्या सीखा है, या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या हम फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट टू फर्स्ट देखो, डी से एफ, एफ से एच, एच से जे, सब में क्या हो रहा है, +2। तो आगे +2 पे क्या आएगा, एल। फिर देखो के से जे -1 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, -1। जे से आई -h और h -1 करूँगा तो क्या होना है, जी। थर्ड देखो y से w -2 हो रहा है, अगेन -2, अगेन -2 और अगेन -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, q। तो L G Q ये एक ग्रुप मिला। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर एनालॉजी का है। 8 और 5 से 40 बनाना है। तो क्लियरली विजिबल है कि जो दोनों डिजिट्स हैं इनको आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो आगे 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आइडेंटिफाई द सिमिलर एड्रेस। हूबहू एड्रेस मुझे क्या करना है, ऑप्शंस के अंदर देखना है। ऐसे सवाल एकदम फ्री के सवाल है, बट कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले देखो, नंबर डॉट 45 कोमा, नंबर डॉट 45 कोमा, नंबर डॉट 45 कोमा, नंबर है ही नहीं, नंबर डॉट और ये ऑब्लिक में कुछ लिखा हुआ है। तो 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। उसके बाद फर्स्ट एवेन्यू, यहाँ फर्स्ट एवेन्यू, फर्स्ट यहाँ इस प्रकार से है तो पहला गलत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 4 वर्ड्स हैं, इनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। एनकोडिंग का मतलब कोडिंग करना। उसके बाद दे रखा है सेंडिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग। पहले कोडिंग होती है और लास्ट में डिकोडिंग होती है। तो सबसे शुरुआत में 2 और सबसे अंत में 4। तो 2 4 नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन ही एक बचा मेरे पास, कौन सा, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑड वन आउट का सवाल है। देखो दोनों नंबर आसपास है तो सबसे पहले क्या करूँ, डिफरेंस ले लूँ। 16 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस और 16 का डिफरेंस। तो क्लियरली विजिबल है कि
कि 3 ऑप्शंस के अंदर 16-16 का डिफरेंस है, एक में 16 का नहीं है, तो इसको क्या कर दूं मैं, एलिमिनेट। सेकंड, जितने भी नंबर्स हैं देखो 29 प्राइम नंबर, 71 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, तो 3 ऑप्शंस के अंदर एक एक नंबर प्राइम नंबर है और एक में दोनों डिविजिबल या कंपोजिट नंबर है। उस बिहाफ पर भी ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड हमारा आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ओड वन आउट। देखो अप डाउन, ऊपर नीचे एंटोनिम है, स्मॉल लार्ज एंटोनिम है, डे नाइट एंटोनिम है, संपर्क में और साथ साथ ये एंटोनिम नहीं है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर ओड वन कौन सा होगा, ऑप्शन बी मेरा ओड वन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आयु का सवाल है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है। तो पिता की आयु, ये पिता, और पुत्र की आयु, ये पुत्र है। तो पुत्र को तो माना मैंने बी फॉर बेटा, और पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु के 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या ले लूँ मैं, इसको पी माना मैंने। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है, तो P बराबर क्या बना, 5B + 1। ये एक मेरी इक्वेशन बनी। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे कहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, P + 3, और बेटे की आयु क्या हो जाएगी, B + 3। क्लियर है यहाँ पर। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम होगी। देखो फिलहाल पिता की आयु क्या है, 5B + 1, और इसमें क्या करना है, +3 करना है। तो हमने लिखा 3 वर्ष बाद मतलब P + 3, और P की वैल्यू क्या है, 5B + 1, तो इसमें मैं क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं, तो वैल्यू क्या बनी, 5B + 4, 5B + 4, ये हमारी वैल्यू बनी 3 वर्ष बाद पिता की आयु। और वो क्या है, पुत्र की आयु के 4 गुना, और पुत्र की आयु ये दे रखी है, और इसके 4 गुना, तो इसका 4 गुना क्या लूँगा मैं, यहाँ देखो B + 3, और इसका 4 गुना, और 4 गुना से क्या है, 2 कम है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4B + 12 - 2, तो वैल्यू आई 4B + 10, ये वैल्यू आई। और ये किसके बराबर है, 5B + 4 बराबर कितना है, 4B + 10, तो 5B - 4B बराबर 6, तो B बराबर कितना है, 6। तो बेटे की आयु कितनी है, 6, बेटे की आयु कितनी है, 6, ये 6 है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, 5 × 6 = 30 + 1 31। तो पिता की आयु पूछी है इसने हमसे, तो वो कितनी हो जाएगी, 31, यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिलॉक्स का सवाल है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अब इसने कहा सभी क्रिकेटर, अब ऊपर तो देखो बच्चे, विद्यार्थी और खिलाड़ी, तो क्रिकेटर तो वेरिएबल ही नहीं है हमारे पास, तो पहला तो सरासर गलत है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, ये देखो बच्चे और ये खिलाड़ी, तो आंसर है सभी बच्चे खिलाड़ी, बिल्कुल। तो सेकंड वाला सही है, तो केवल सेकंड यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डियर का कोड लिखा है, लीग का कोड पूछा है, तो लीडर का कोड पूछा है। ये फिक्स कोड का सवाल है दोस्तों। देखो कैसे, EA दोनों यहाँ हैं और EA दोनों यहाँ हैं, दोनों का कोड देखिए, MK
और यहाँ भी क्या दे रखा है, एम के। मतलब हर एक लेटर का कोड फिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ देखो एल ई ए पहले 3 अक्षर सेम है और इसका कोड क्या बनेगा, एक्स एम के। एक्स एम के सही है, यहाँ सही है, ये गलत है और ये गलत है। अगले 3 अक्षर देखो डी ई, तो डी ई यहाँ पर है तो ओ एम आना है, ओ एन है तो ये गलत है, ओ एम। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है और इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा ये मुझे बताना है। तो फर्स्ट वर्ड दे रखा है इंडिया, बिल्कुल देखो विजिबल है, INDIA बन रहा है बिल्कुल। मेंशन देखो MENTION बिल्कुल बन रहा है। फिर नेशन और S यहाँ दे रखा है और यहाँ लेटर C अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट होगा कि एक्शन वर्ड यहाँ पर नहीं बनता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दे रखा है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति में हमने सीखा है कि जब भी मिरर रिफ्लेक्शन पूछे तो जो सम है, दिए गए समय का जो टोटल है वो मुझे क्या करना है, 12 घंटे के बराबर करते हुए चलना। तो समय दे रखा है 5:30। अब इसका सम मुझे क्या करना है, 12 घंटे। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5:30, तभी जाके सम कितना होगा, 12। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल डाइस का सवाल है। 3 डाइस दे रखी है मुझे और हमसे पूछा है कि येलो के अपोजिट कौन सा होगा। हमें उन 2 डाइस की तुलना करनी होती है जिनकी एक एक सतह समान होती है। तो यहाँ आप देखें इन दोनों डाइस में एक सतह समान है, कौन सी, रेड। और जब एक सतह समान हो तो हम क्या करते हैं, उस समान सतह से दिए गए शब्दों को या संख्याओं को क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो पहला वर्ड दे रखा है कॉमन जो है वो रेड, मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ। तो रेड के बाद देखो ऐसे चले तो क्या आया, ब्लू, और ब्लू के बाद क्या आया, येलो। अगेन रेड है, रेड के बाद वॉयलेट है और वॉयलेट के बाद वाइट। तो येलो के अपोजिट क्या है, वाइट। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, रेक्टेंगल मुझे गिनने हैं। तो देखो इस बिंदु से अगर मैं रेक्टेंगल शुरू करता हूँ तो यहाँ से देखो 1 2 3, पहले बिंदु से 3 है तो अगले बिंदु से यहाँ से देखो 1 2 और यहाँ कितने 1, तो 3 + 2 + 1 कितना हुआ, 6। अब मैं वर्टिकली चलता हूँ यहाँ से, अगेन 1 2 3। अब यहाँ से चलेंगे तो ये सिंगल काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल की काउंटिंग जब हम इधर से चले थे तो 1 2 काउंटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ से सिंगल नहीं, एक डबल ही बनेगा, 1, फिर एक यहाँ से बनेगा। तो 3 1 1 3 1 1 5, तो सम कितना आ जाएगा, 11। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो जब ये पिक्चर इस तरफ आएगी तो ये जो कटिंग है वो इस एंड पे आएगी, फिर इस एंड पे आएगी, फिर यहाँ पर भी आएगी। तो 4 तरफ आएगी, यहाँ नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। कॉर्नर्स पे कटिंग नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है, और यहाँ डबल डबल कटिंग दे रखी है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22 वेन डायग्राम का सवाल है। देखो हॉकी खिलाड़ी, रबर गेंद, कोई रिलेशन नहीं है। फिर दे रखा है हॉकी खिलाड़ी और कवि, समार हो सकता है। फिर रबर गेंद और कवि, कोई रिलेशन नहीं है। तो क्लियरली विजिबल है कि ऑप्शन ये जाएगा, डायग्राम 5वां डायग्राम सही है कि ये हॉकी खिलाड़ी है और ये कवि है और ये रबर बॉल है जिसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी मतलब 5वां फिगर क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला दे रखा है, ये सर्पिलाकार जो आकृति है इसको मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ अवेलेबल है ये मुझे देखना है। तो यहाँ देखो बिल्कुल अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, और यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, और यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कंपैरिजन का सवाल है और दे रखा है अरुण लंबा है संजय से। ये अरुण है और अरुण लंबा है किससे, संजय से। फिर दे रखा है विपुल लंबा है किससे, अरुण से। होप सो विपुल लंबा है किससे, अरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना कि विपुल। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल, मतलब विपुल लंबा है किससे, कृष्णा से। किंतु आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन, कृष्णा, और कृष्णा अरुण से लंबा है। कृष्णा लंबा है किससे, अरुण से। सबसे लंबा कौन है, तो देखो सबसे छोटा संजय, संजय से बड़ा अरुण, और अरुण से बड़ा कृष्णा, और कृष्णा से बड़ा विपुल। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, हाइट के हिसाब से कौन है, विपुल यहाँ सबसे लंबा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन एक डायरेक्शन का सवाल है जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और फेसिंग दोनों का रोल है। तो दे रखा है मिस्टर जेड बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर चलता है। ये साउथ की ओर चला और कितना, 7 चला। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया। फिर वह लेफ़्ट मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। लेफ़्ट का मतलब है एंटी क्लॉक चलना, घड़ी से विपरीत। ये चला 21। उसके बाद दे रखा है फिर लेफ़्ट मुड़ता है और 16 चलता है। लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और 16 चला तो यहाँ तक तो 7 है और ऊपर कितना है 9। फिर लेफ़्ट मुड़ता है और 26 चलता है। तो लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, ये चला यहाँ तक कितना 21 और ये कितना 5। अंत में फिर लेफ़्ट मुड़ता है और कितना चलता है 9। लेफ़्ट का मतलब अगेन एंटी क्लॉक, और 9 तो मतलब ये सेम हाइट के ऊपर है, और बिंदु P पर रुक जाता है। ये फाइनल पॉइंट है, P यहाँ रुक गया। बिंदु A से वापस पहुँचने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए उससे कितनी दूरी, तो दूरी तो ये है अपनी, कितनी दूरी है 5। और किस दिशा में, दिशा आप देख रहे हैं यहाँ से किधर जाना है उसको, ईस्ट की तरफ। तो 5 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ उसको चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।